स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल करंट समसामयिक के बाई टीसी सैनी में। आज है 20 मई 2022 और 20 मई 2022 को करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो सभी हम इस वीडियो में देखेंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है जितना हो सके हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की PDF फाइल भी आप सभी को उपलब्ध करवाई जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप PDF लिंक से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। देखते हैं आज के क्वेश्चन। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस या HIV वैक्सीन जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व एड्स वैक्सीन दिवस 18 मई को मनाया गया। अब यह दिन क्यों मनाया जाता है? तो यह जागरूकता पैदा करने और एड्स के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए हर साल 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस या HIV वैक्सीन जागरूकता दिवस मनाया जाता है। और रेड रिबन एड्स जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रतीक है। अब ये मई मंथ में मनाया गया। तो देखते हैं मई मंथ के और भी इम्पोर्टेंट डे। विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस 17 मई को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया गया। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया गया। विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई को मनाया गया। और इस बार विश्व थैलेसीमिया दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो इस बार इसकी थीम थी बी अवेयर शेयर केयर। मदर्स डे 8 मई को मनाया गया। विश्व रेड क्रॉस दिवस भी 8 मई को मनाया गया। और इस बार विश्व रेड क्रॉस दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो इस बार इसकी थीम थी बी ह्यूमन काइंड। विश्व एथलेटिक दिवस 7 मई को मनाया गया। इंटरनेशनल नो डाइट डे 6 मई को मनाया गया। विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस और इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ 5 मई को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस 4 मई को मनाया गया। विश्व अस्थमा दिवस 3 मई को मनाया गया। और इस बार विश्व अस्थमा दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो इस बार इसकी थीम थी क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमा केयर। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया गया। और इस बार विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो इस बार इसकी थीम थी इन्फॉर्मेशन राज है पब्लिक गुड। अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस और विश्व टूना दिवस 2 मई को मनाया गया। उज्ज्वला दिवस, विश्व मजदूर दिवस और विश्व हास्य दिवस 1 मई को मनाए गए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विदेशी प्रेषण यानी मुद्रा के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर पहुंचा है? तो हाल ही में विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के मामले में अपना देश भारत मैक्सिको को पीछे छोड़कर दुनिया का पहला देश बना है जिसने सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा प्राप्त की है। और इस सूची में मैक्सिको दूसरे स्थान पे और चीन तीसरे स्थान पे पहुंच गया है। 2021 के अंदर भारत ने कुल 89 बिलियन अमेरिकी डॉलर विदेशी मुद्रा प्राप्त की है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में खबरों में रही ज्ञानव्यापी मस्जिद किस राज्य में स्थित है? तो हाल ही में खबरों में रही ज्ञानव्यापी मस्जिद उत्तर प्रदेश में स्थित है। और उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? वाराणसी में। इस मस्जिद के मामले में सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में केस चल रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने इस्तीफा दिया है? तो हाल ही में दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने इस्तीफा दिया है। अब दिल्ली के दिया है तो दिल्ली के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। और उप मुख्यमंत्री कौन है? मनीष सिसोदिया। उपराज्यपाल थे अनिल बैजल, लेकिन इन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है। अब देखते हैं दिल्ली के बारे में और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट। मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना दिल्ली सरकार ने शुरू की। 2030 तक 15,000 स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए स्टार्टअप नीति पारित की गई। मालचा महल का जीर्णोद्धार दिल्ली सरकार द्वारा किया जाएगा। दिल्ली के नए मुख्य सचिव नरेश कुमार को नियुक्त किया गया। शिक्षा गीत इरादा कर लिया है हमने दिल्ली सरकार ने रिलीज किया। दिल्ली अपनी EV यानी इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीति में ई-साइकिलों को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य बना। दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों में हॉबी हब स्थापित करने की योजना शुरू की। बेघर बच्चों के पुनर्वास के लिए फील्ड टास्क फोर्स का गठन किया गया। विकेंद्रीकृत अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकी पार्क पूर्वी दिल्ली में उद्घाटन किया गया। देश के पहले स्मोक टावर का उद्घाटन दिल्ली में किया गया। कचरे से निपटने के लिए देश के पहले वेस्ट इको पार्क को दिल्ली में मंजूरी दी गई। IQ एयर की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 में दिल्ली विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी बनी। रियल एस्टेट के लिए सबसे हरा भरा शहर दिल्ली को घोषित किया गया। स्कूल हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन दिल्ली में किया गया। स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस पेश करने वाली देश की पहली पुलिस दिल्ली पुलिस बनी।
शहरी खेती के लिए एक मेगा अभियान शुरू करने की घोषणा दिल्ली सरकार ने की। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिशूरपुरम महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया है? तो हाल में त्रिशूरपुरम महोत्सव 2022 केरल में मनाया गया है। अब ये केरल में मनाया गया है, तो केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। और वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री कौन? पिनरई विजयन। और गवर्नर यानी राज्यपाल कौन? आरिफ मोहम्मद खान। अब देखते हैं केरल के बारे में और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट। हाल ही में केरल सरकार ने जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों को रोकने के लिए साइली ऐप लॉन्च किया। स्किल लोन लॉन्च करने के लिए कैनरा बैंक ने केरल के ASAP के साथ समझौता किया। संतोष ट्रॉफी 2022 केरल ने जीती। कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य केरल बना। कालेटम उत्सव केरल में मनाया गया। मातृत्व मृत्यु अनुपात में केरल में सबसे कम मृत्यु अनुपात दर्ज किया गया और केरल इसमें शीर्ष पे रहा। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 26वें संस्करण का आयोजन तिरुवनंतपुरम में हुआ। वन उत्पादों को बेचने के लिए नया ब्रांड अदावी ब्रांड केरल सरकार ने शुरू किया। व्यापक कारवा पर्यटन नीति केरल के द्वारा शुरू की गई। SDG सूचकांक में केरल शीर्ष पे रहा। 2023 में पहली विश्व बंदी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन केरल में किया जाएगा। ओणम त्यौहार केरल में मनाया जाता है। देश का पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस केरल को मिला। केरल में अनायमुडी सोलर नेशनल पार्क है और साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसके द्वारा पतंजलि फूड बिजनेस को खरीदा जाएगा? तो हाल ही में रुचि सोया ने घोषणा की कि पतंजलि फूड बिजनेस को उसके द्वारा खरीदा जाएगा। और रुचि सोया खाद्य तेल की एक कंपनी है और इसी के द्वारा पतंजलि फूड बिजनेस को 690 करोड़ रुपए में खरीदा जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी चीन के द्वारा की जाएगी और चीन के विदेश मंत्री वांग यी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अब ब्रिक्स, तो ब्रिक्स में 5 देश शामिल हैं। BRICS ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड बैंक द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में मदद के लिए किस राज्य को $500 बिलियन देने की घोषणा की है? तो हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने शिक्षा के क्षेत्र में मदद के लिए उत्तर प्रदेश राज्य को $500 बिलियन देने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्कृष्ट योजना के नाम से एक योजना शुरू की जा रही है। उत्कृष्ट योजना यानी यूपी नॉलेज बेस्ड रिस्पॉन्स टू स्कूलिंग एंड टीचिंग। इसी के लिए वर्ल्ड बैंक के द्वारा $500 बिलियन यानी लगभग 3850 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी। इस योजना में हर स्कूल को कंप्यूटर और प्रोजेक्टर प्रदान किए जाएंगे। अब वर्ल्ड बैंक के द्वारा दी जाएगी। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई? जुलाई 1944 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC में। और वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास। अब उत्तर प्रदेश को दिया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। और राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। आप देखते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला भारत का पहला शहर आगरा बना। भारत का पहला अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश के रामपुर में स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश का ATS चीफ नवीन अरोड़ा को नियुक्त किया गया। स्कूल चलो अभियान की शुरुआत उत्तर प्रदेश में की गई। सब्जी उत्पादन में भारत का शीर्ष राज्य उत्तर प्रदेश बना। जल प्रबंधन प्रणाली में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर रहा, इसलिए उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन किया गया। नोएडा हवाई अड्डे और फिल्म सिटी के बीच भारत की पहली फोन टैक्सी की शुरुआत उत्तर प्रदेश में की गई। 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बनेगा। हेल्थ ATM की शुरुआत उत्तर प्रदेश में की गई। जल जीवन मिशन के लिए 10,870 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। बाल सेवा योजना, सस्ती किराए की आवास योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की। किसान कल्याण मिशन और सेव सिटी योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की। केला महोत्सव उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। उदबिलाव की पहली बार गणना उत्तर प्रदेश सरकार ने की। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा राजकीय पशु बारहसिंगा को घोषित किया गया और बखीरा पक्षी अभ्यारण्य 49वां रामसर साइट का दर्जा प्राप्त हुआ।
उत्तर प्रदेश में दूधवा नेशनल पार्क है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है और कीठम झील है जिसे रामसर साइट का दर्जा दिया गया है और यह झील आगरा में स्थित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। BSE ने किसे अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? तो हाल ही में BSE यानी बॉम्बे एक्सचेंज स्टॉक ने अपने अध्यक्ष के रूप में SS मुंद्रा को नियुक्त किया है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, ये है SS मुंद्रा और इन्हीं को BSE यानी बॉम्बे एक्सचेंज स्टॉक ने अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। अब बात अध्यक्ष की हो रही है तो देख लेते हैं वर्तमान सुर्खियों में रहने वाले और भी अध्यक्ष को। भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CAI के अध्यक्ष संजीव बजाज बने। CBSE की नई अध्यक्ष निधि छिबर बनी। CBDT के चेयरपर्सन संगीता सिंह। नेस्कॉम के 2022-23 के लिए चेयरपर्सन कृष्ण रामानुजन बने। भारतीय हज समिति के अध्यक्ष अब्दुल्ला गुट्टी बने। इंडिया प्लस एंड ग्रेक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विमल कोठारी बने। NABH के अध्यक्ष महेश वर्मा बने। भारतीय भुगतान परिषद के नए अध्यक्ष विश्वास पटेल बने। एसोचैम के नए अध्यक्ष सुमन सिन्हा बने। ऑल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष रंजीत रथ। कल्याण ज्वेलर्स के चेयरमैन विनोद राय। भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष हिमंता विश्वा शर्मा और वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री भी हैं। भारत इंडिया के नए अध्यक्ष शशि सिन्हा। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष देबाशीष पांडा। चारधाम परियोजना समिति के नए अध्यक्ष जस्टिस AK सीकरी। एशियाई क्रिकेट परिसंघ के अध्यक्ष उदय शाह। एयर इंडिया चेयरमैन N चंद्रशेखरन। राष्ट्रीय वित्तीय प्राधिकरण के अध्यक्ष अजय भूषण पांडे। FATF के अध्यक्ष यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष T राजा कुमार बने। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस रेलवे के द्वारा बैटरी से चलने वाले ड्यूअल मोड लोकोमोटिव नवदूत का विकास किया गया है? तो हाल ही में WCR यानी पश्चिम मध्य रेलवे के द्वारा बैटरी से चलने वाले ड्यूअल मोड लोकोमोटिव नवदूत का विकास किया गया है। यह ड्यूअल मोड में चलेगा यानी बैटरी और बिजली दोनों से चलेगा और इस प्रोजेक्ट को यानी इस नवदूत लोकोमोटिव को रेलवे के द्वारा बेस्ट इनोवेशन का अवार्ड भी दिया जा चुका है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार द्वारा गठित भारतीय कपास परिषद की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने एक कपास से संबंधित जितनी भी समस्या हैं उनको सुलझाने के लिए भारतीय कपास परिषद की गठन किया और इस परिषद की अध्यक्षता सुरेश भाई कोटक के द्वारा की जाएगी और इसकी पहली बैठक 28 मई 2022 को आयोजित की जाएगी। अब कपास की बात हो रही है तो वर्तमान में हमारे कपड़ा मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में खबरों में रहा चटगांव बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो हाल ही में खबरों में रहा चटगांव बंदरगाह बांग्लादेश में स्थित। अब ये खबरों में क्यों है? तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के द्वारा इस बंदरगाह का उपयोग करने के लिए भारत को कहा गया है और इस बंदरगाह को चट्टग्राम बंदरगाह भी कहा जाता है। अब ये बांग्लादेश का है तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका और करेंसी क्या है? टका और प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना और राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल्ला हामिद। अब देखते हैं बांग्लादेश के बारे में और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट। पोयला बैसाख नववर्ष उत्सव बांग्लादेश में मनाया गया। UNEP रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषित शहर ढाका बना। 26 मार्च को बांग्लादेश ने अपना 51वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। US और बांग्लादेश द्वारा संयुक्त हवाई अभ्यास कोप साउथ 22 आयोजित किया गया। IQ एयर की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 में बांग्लादेश विश्व का सबसे प्रदूषित देश बना। सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड में महिलाओं के मामले में बांग्लादेश दक्षिण एशिया में शीर्ष पे रहा। US कोविड वैक्सीन का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश बांग्लादेश बना। मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध बांग्लादेश ने लगाया। भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया गया। भारत और बांग्लादेश ने हर साल मैत्री दिवस 6 दिसंबर को मनाने की घोषणा की। जोंगजोंग नामक खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने की घोषणा बांग्लादेश ने की। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A+ कोल्ड होम किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है? तो हाल ही में प्रीति सेनोय के द्वारा लिखा गया एक नया उपन्यास A+ कोल्ड होम उपन्यास है और इस उपन्यास में खुद को खोजने के बारे में
बताया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप किस टीम के खिलाड़ियों के बीच हुई है? तो हाल ही में आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाड़ियों के बीच में हुई है और यह पार्टनरशिप क्विंटन डी कॉक और केएल राहुल के बीच में हुई है और सबसे बड़ी पार्टनरशिप हुई है। इस पार्टनरशिप में इन दोनों ने 210 रन जोड़े और बिना विकेट गिराए इन्होंने सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप की है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की चौथी बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की चौथी बैठक की अध्यक्षता हमारे केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री और कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा नई दिल्ली में की गई है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।